क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, वास्तविकता में कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है, एक रणनीति बनाई थी बीजेपी ने जो बड़ी अचूक थी, जिसमें कांग्रेस हर बार फंस जाती थी, विपक्षी दल हर बार फंस जाते थे। इस बार जो कांग्रेस की रणनीति है वो कई दिशाओं में काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। उदाहरण स्वरूप, जब राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस को एक साथ संबोधित करते हैं, देखिए है, और आप देख रहे होंगे कि जो बीजेपी है वो एक दिशा में चल रही है, आरएसएस दूसरी दिशा में चल रही है। बीजेपी का जो टोटल नरेशन है, जो नैरेटिव क्रिएट किया गया है, वो ये किया है कि हम हिंदुओं की रक्षक पार्टी हैं और कांग्रेस और विपक्षी दल जो है ये मुस्लिम परस्त पार्टी हैं। और आप देखिए, पहले मोहन भागवत जी एक मस्जिद में गए, वहां मौलाना से मिले, और फिर अब मस्जिद में और वहां मिले। तो जो अटैक इनका था, पूरा अटैक था जो विपक्षी दल पे था, कि विपक्षी दल के सामने एक बहुत मुश्किल स्थिति पैदा हो गई थी कि जब उनको मुस्लिम परस्त कहा गया तो मुस्लिमों के पक्ष में बोलते तो परेशानी में होते, न बोलते तो परेशानी में होते। आज के तारीख में एक दिशा में तो राहुल गांधी ने जो पूरा नरेशन है वो चेंज कर दिया है। आज की तारीख में नैरेटिव हो रही है देश को जोड़ने बनाम देश को तोड़ने वाले। और आज की तारीख में, जो आप भी व्हाट्सएप के बहुत सारे ग्रुप में होंगे, मैं भी बहुत सारे ग्रुप में हूं, जब मैं ये इन लोगों से पूछता हूं, एक प्रश्न पूछता हूं कि भाई हम लोगों को तो आपने देश विरोधी बता दिया, हिंदू विरोधी बता दिया, जबकि कट्टर प्रैक्टिसिंग सनातनी हम हैं, और आप किसी को भी 55% 60% लोगों को राष्ट्र विरोधी बता देते हैं, हिंदू विरोधी बता देते हैं, मुस्लिम परस्त बता देते हैं, इसलिए कि हम ये मानते हैं कि देश की उन्नति के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई 135 करोड़ लोगों को मिलजुल कर चलना पड़ेगा। चलिए, आप हमको इस प्रकार की भाषा से वो कर लेते हैं, लेकिन आपके आरएसएस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो क्यों जा रहे हैं? तो वास्तविकता में इस चीज में दरार पड़ गई है। मुझे ऐसा लग रहा है बीजेपी और आरएसएस के बीच में राहुल गांधी ने एक दरार पैदा कर दी है, क्योंकि बीजेपी को यह समझ में आ रहा है कि जो हिंदू मुस्लिम फोबिया क्रिएट किया गया था, हिंदू खतरे में है ये बताया गया था, और रोज सुबह 3:30 बजे जब मैं उठता हूं तो मैं कम से कम 20 मैसेज मिलते हैं, हिंदुओं जागो, हिंदुओं जागो। मैं कहता हूं मैं तो हिंदू हूं, मैं तो जाग गया, लेकिन बाकी जब तक हिंदू जागेंगे हो सकता है सारी सरकारी कंपनियां बिक जाएं, लोगों को रोजगार न मिले, छोटे उद्योग धंधे सारे चौपट हो जाएं। वास्तविकता में जो रोजमर्रा की चीजें, जिसे तेजस्वी यादव ने बिहार में बहुत अच्छी तरह से उठाया था, और एक एक स्टेट की अगर आप राजीव जी बात कर लें, कर्नाटका के अंदर जो कुरुबा कम्युनिटी है, जो वोकलिंगा है और जो दलित है, उनको एक प्रकार से कर्नाटका में उन्होंने एकजुट कर लिया है। और जिस प्रकार से गुजरात में पहले एक नैरेटिव हुआ करता था, उसको जो खाम नैरेटिव था, उसको इन लोगों ने बादाम नैरेटिव से चेंज कर दिया है कि एक प्रकार से कांग्रेस जो है वो सतह के नीचे काम कर रही है। और एक चीज देखिए आपको माननी पड़ेगी, और ना स्वीकार करते हुए भी स्वीकार करने पे, हालांकि मैं सवर्ण जाति से बिलोंग करता हूं, सवर्ण कुछ भी हो, 80% सवर्ण जो है वो बीजेपी को ही वोट देने वाले हैं, क्योंकि वो मनुवाद में बिलीव करते हैं। और ये जो बैकवर्ड कंसोलिडेशन हो रहा है, ये आदिवासियों का कंसोलिडेशन जो हो रहा है, ये शेड्यूल ट्राइब का जो कंसोलिडेशन हो रहा है, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो गुजरात हो, और जो एक पुराना वोट बैंक दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण स्पेशली जो एक कॉम्बिनेशन कांग्रेस का हुआ करता था, तो एक प्रकार से बीजेपी को आरएसएस भी घेर रही है, बीजेपी के अपने नेता भी घेर रहे हैं, और राहुल गांधी की छवि जो देश को जोड़ने वाली छवि बन रही है, इस समय चौतरफा गिरी हुई है बीजेपी। और मुझे लगता है किसी भी प्रकार से अगले चुनाव में इनके, और जो महाराष्ट्र की स्थिति भी बन रही है, जो अंधेरी सीट से ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि वहां पे आपको रण छोड़ना पड़ा और अपने कैंडिडेट को वापस लेना पड़ा। वास्तविकता में महाराष्ट्र हो, वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, कर्नाटका हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, आज के तारीख में बीजेपी की आज अगर इलेक्शन हो जाए, कम से कम 125 सीट कम होगी, और किसी भी प्रकार से ये सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल एक प्रकार का अमोघ शस्त्र, जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं, वो कांग्रेस ने चला है। और अब मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि पहले कहा करते थे चाणक्य कहां है, मुझे लगता है कि सारे चाणक्य नीति जो है वो विपक्षियों के साथ आ गई है, कांग्रेस के साथ आ गई है, और पूरा जो नैरेटिव है वो बदल गया है। राजीव जी, नैरेटिव बदल गया, लेकिन मीनू जी ये नैरेटिव बदला कैसे?